संजय, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं है। नेहा, ऐसा मत कहो। तुमको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर तुम्हें पैसे दिए, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम बहाने बना रही हो। ये क्या बात हुई? संजय, मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे अब तक, मैंने तुम्हें लौटा दिए। नेहा, ये कौन है? दीदी, वो ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, संजय। नमस्ते दीदी। यही रहता है। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ और भी काम है। ठीक है नेहा, फिर भी एक बार ट्राई करना, अगर कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे कॉल करना। नेहा, ये फिर से एक नया गिफ्ट? हाँ दीदी, ये मैंने नहीं मंगवाई है, ये मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दी है। नेहा, दोस्तों से अनवांटेड फेवर्स लेना, गिफ्ट्स लेना अच्छी बात नहीं है, समझी? अरे दीदी, आपको कोई गिफ्ट नहीं देता तो प्लीज मेरे से जलिए मत। नेहा, इसको क्या हो गया? नेहा, क्या हुआ? तू रोके नहीं है बाबू? नेहा, क्या हुआ? और क्या हुआ बता? तो सुबह से कहाँ गई थी? हाँ? I'm sorry दीदी, I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना, तो रो मत, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, मुझसे जो गलती हुई वो ठीक नहीं हो सकती। दीदी, वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड था ना, उसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसलिए उसने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की थी, और जब मैं इसे पहनकर उसके यहाँ गई तो उसने मेरे जूस में कुछ दवा मिला दी और मेरे साथ मैंने बहुत गलत किया है तेरे साथ, लेकिन तेरे रोने से मुझसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी खबर तो अच्छे से पुलिस ही लेगी। नहीं दीदी, प्लीज पुलिस नहीं। एक्चुअली उन्होंने मेरी कुछ वीडियो बना ली और मुझसे कहा है कि अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी बात सुन, तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी? साइबर पुलिस है ना हमारे साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी। लेकिन गलती तेरी भी है, तुझे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बिना वजह तुझे क्यों अनवांटेड फेवर्स कर रहा है, तुझे क्यों गिफ्ट दे रहा है, ये कभी सोचा तूने? तुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो जरूर तुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, समझी? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? हाँ, आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बुलाए उसके पास पहली बात तो जाना ही मत, और अगर जाना हो तो हमेशा घर पर बता के जाना,
समझी? कौन है, किससे मिलने जा रही कौन है, किससे मिलने जा रही हो, कहाँ जा रही हो, अपनी लोकेशन भेजना, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना, स्पीड डायल पर रखना, समझी? कब से कॉफी मांग रहा हूं, अभी तक तुम्हारी कॉफी ही बन रही है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा सुनो, हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है। वाह महारानी जी, मुझसे पहले सो गई आप। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, बस जान छोड़ो मेरी। जैसा कि आप दोनों जानना चाहते हैं कि किसकी कमी की वजह से आप दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। जी मैम। मैम मुझे पता है, कमी मुझ में नहीं इनमें है, बस इनका मन रखने के लिए मैं इनकी जांच कराने ले आया। मिस्टर अर्जुन, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं? सॉरी मैम, जी बोलिए। सारे टेस्ट और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमी मिस्टर अर्जुन आप में है, आप कभी पिता नहीं बन सकते। और तनु जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप माँ बन सकती हैं। कमी आप में नहीं, आपके हस्बैंड में है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर, पर क्या इनका कोई इलाज नहीं हो सकता? देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप चाहें तो आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, बट ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे। और तनु जी, अगर आपको माँ बनना है तो आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जी नहीं डॉक्टर, मैंने इनके साथ ही जीने मरने का वादा किया है, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो जाए, पर मैं इनके साथ ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो तनु, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। मैं तुम्हारे माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। इट्स ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन वापस दो। पागल हो गए हो क्या? क्या करने वाले हो तुम? मैंने कहा ना मेरा फोन वापस दो। क्या मिल जाएगा तुम्हें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके? और मैं जो रोज उसके लिए मर रहा हूं उसका क्या? मेरे साथ बड़े बड़े वादे करती है और अचानक कभी छोड़ के जाएगी क्या? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। और आप मुझे जितना भी रोक लो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी और उसके परिवार की इज्जत का सवाल है। पागल मत बनो, उसकी मजबूरी समझो। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर पागलपन का भूत सवार हो गया है। और मैं क्या उसके लिए एक मजाक था कि जो भी आएगा मेरे साथ, मेरे फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेगा और चला जाएगा?
और मैं बैठे बैठे तमाशा देखता रहूंगा? हेलो, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज गुस्सा मत करना और दिमाग शांत करके इस बारे में सोचना। क्या बात है, तुम इतना परेशान लग रहे हो क्यों? कुछ सीरियस बात है क्या? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने हमारे बारे में घर पे बात की, पर मेरे घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है और उन्होंने 1 महीने पहले मेरी सगाई कर दी किसी और से और कुछ दिन बाद मेरी शादी है। और अगर मैंने पापा की बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर लेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे घर बर्बाद हो जाए। तो प्लीज आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ अनमोल। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? यार ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतना आसान है क्या कि जो भी चाहूं वो हो जाएगा? तुम्हारे लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। मैं तुम्हारे पैर पड़े हूं, ऐसा मत करना प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है, पर तकलीफ तो मैं भी सह रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको जैसे भी मनाना है मनाओ अपने घर वालों को, और अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी शादी किसी से भी और कहीं पे भी होने नहीं दूंगा। और अगर शादी हो गई ना तो हमारी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तब तुम देखना। भगवान के लिए ऐसा मत करना प्लीज। अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके अनमोल? अगर तुम मेरी नहीं हो सकी मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। सुनो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ नेहा बोलो। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं किया तो पापा सुसाइड कर लेंगे। यही बात मैं अनमोल को समझा रही हूँ, पर वो मेरी फोटो और वीडियो वायरल करने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज उसे रोको। इससे पहले कि कुछ गलत करे समझाओ उसे, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मैं समझाती हूँ अनमोल को। तुम रखो, मैं उसको समझाती हूँ। तो क्या करोगे तुम? उसे और उसके परिवार वालों को मरने दोगे? ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मजबूरियों को समझो। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। मैं क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूं। मैं समझ रही हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात सोचो, अगर यही हरकतें कोई लड़का मेरे साथ अगर करता तो तुम्हें कैसा लगता और हमारे पूरे फैमिली पर क्या बीतती? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है ना। हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं वो हर बार हमें नहीं मिलती। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करते हो, उसके लिए इतना सह सकते हो। तुम मुझसे वादा करो कि लाइफ में कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे, और ऐसा ख्याल भी आया तो सोचना कल को तुम्हारी भी बहन के साथ कोई ऐसा कर सकता है। सब कुछ खत्म हो गया दीदी। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुमने दी के साथ कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो आपकी दीदी नीचे बेहोश पड़ी थी तो मैं इनको उठा के लेके आया हूँ। 1 सेकंड रुको तुम।
मैडम वो पानी रखा है, इनके मुंह पे मारिए ना, शायद ये होश में आ जाएंगी। हाँ सही कहा आपने। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? दी, आप अपने घर में हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अच्छा तो मैं घर में हूँ। तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू में आके बैठने की, मुझे टच करने की? खड़े हो, अभी कभी निकलो यहाँ से, निकलो। रुको एक मिनट तुम। दीदी ऐसे कैसे इंसान हो आप? जिस इंसान ने आपकी जान बचाई उसके साथ आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? अगर ये नहीं होता तो आप सोसाइटी के बाहर पूरी रात बेहोश पड़ी रहती और पता नहीं आपके साथ क्या क्या होता। अरे मैडम जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैडम हम छोटे से गांव के लोग हैं और सुख दुख में किसी की काम आ सके, यही हमने अपने गांव में सीखा है। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, पर 4 दिन की जिंदगी है, जितना हो सके अच्छे से रहेंगे तो उतना ही अच्छा है। देखा आपने, आप इसे हर बार जलील करती हो, 100 बातें सुनाती हो, फिर भी जब इसने आपको मुसीबत में देखा तो आपकी मदद की। इंसान इसके जैसा होना चाहिए, ना कि आपके जैसा। दीदी मैं आपके इस रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, इसने मेरी मदद की थी? हाँ, मैंने तुम्हारी हमेशा इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए? मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ में आया, इंसान पैसों से तो आसानी से अमीर हो सकता है, दिल से अमीर होना बहुत मुश्किल है। दीदी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ठीक है मैडम। कोई है? कोई नहीं है क्या? मैडम कोई है? मैडम 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने नीलम के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, डिलीवरी देने आया था, तभी देखा कि मैडम बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए मैं अंदर आया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस को बुला लूंगी। मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक काम करते हैं, मैं एम्बुलेंस बुलाते हैं, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलिए मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ठीक है? उठो। उठो उठो उठो। क्या हुआ था? ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गई? इसने कुछ किया ना? नहीं। देखा मैम, आप कितनी देरी से मुझे ही ब्लेम कर रही थी, अगर आज इनको कुछ हो जाता तो मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं चला ये सब देख के। एक्सट्रीमली सॉरी भैया। ठीक है मैम, अभी तो मैं चलता हूँ फिर। ये रहा आप लोगों का पार्सल। उठ सकते हो तुम? धीरे धीरे धीरे।
संजय, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं है। नेहा, ऐसा मत कहो। तुमको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर तुम्हें पैसे दिए, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम बहाने बना रही हो। ये क्या बात हुई? संजय, मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे अब तक, मैंने तुम्हें लौटा दिए। वे नेहा, ये कौन है? दीदी, वो ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, संजय। नमस्ते दीदी। यही रहता है। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ और भी काम है। ठीक है नेहा, फिर भी एक बार ट्राई करना, अगर कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे कॉल करना। Wow! Lovely! Wow! नेहा, ये फिर से एक नया गिफ्ट? हाँ, दीदी, ये मैंने नहीं मंगवाई है, ये मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दी है। नेहा, दोस्तों से अनवांटेड फेवर्स लेना, गिफ्ट्स लेना अच्छी बात नहीं है, समझी? अरे दीदी, आपको कोई गिफ्ट नहीं देता तो प्लीज मेरे से जलिए मत। नेहा, इसको क्या हो गया? नेहा, क्या हुआ? तू रोकी रही है बाबू? नेहा, क्या हुआ? उठ, क्या हुआ बता? तू सुबह से कहाँ गई थी? हाँ? I'm sorry दीदी, I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना, तो रो मत, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, मुझसे जो गलती हुई वो ठीक नहीं हो सकती। दीदी, वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड था ना, उसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसलिए उसने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की थी, और जब मैं इसे पहन कर उसके यहाँ गई तो उसने मेरे जूस में कुछ दवा मिला दी और मेरे साथ मैंने बहुत गलत किया है तेरे साथ, लेकिन तेरे रोने से मुझसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी खबर तो अब अच्छे से पुलिस ही लेगी। नहीं दीदी, प्लीज पुलिस नहीं। एक्चुअली उन्होंने मेरी कुछ वीडियो बना ली और मुझसे कहा है कि अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी बात सुन, तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी? साइबर पुलिस है ना हमारे साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी। लेकिन गलती तेरी भी है, तुझे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बिना वजह तुझे क्यों अनवांटेड फेवर्स कर रहा है, तुझे क्यों गिफ्ट दे रहा है, ये कभी सोचा तूने? तुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो जरूर तुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, समझी? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? हाँ, आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बुलाए उसके पास पहली बात तो जाना ही मत, और अगर जाना हो तो हमेशा घर पर बता के जाना,
समझी? कौन है, किससे मिलने जा रही कौन है, किससे मिलने जा रही हो, कहाँ जा रही हो, अपनी लोकेशन भेजना, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना, स्पीड डायल पर रखना, समझी? कब से कॉफी मांग रहा हूं, अभी तक तुम्हारी कॉफी ही बन रही है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा सुनो, हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है। वाह महारानी जी, मुझसे पहले सो गई आप। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, बस जान छोड़ो मेरी। जैसा कि आप दोनों जानना चाहते हैं कि किसकी कमी की वजह से आप दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। जी मैम। मैम मुझे पता है, कमी मुझ में नहीं इनमें है, बस इनका मन रखने के लिए मैं इनकी जांच कराने ले आया। मिस्टर अर्जुन, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं? सॉरी मैम, जी बोलिए। सारे टेस्ट और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमी मिस्टर अर्जुन आप में है। आप कभी पिता नहीं बन सकते। और तनु जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप माँ बन सकती हैं। कमी आप में नहीं, आपके हस्बैंड में है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर, पर क्या इनका कोई इलाज नहीं हो सकता? देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप चाहें तो आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, बट ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे। और तनु जी, अगर आपको माँ बनना है तो आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जी नहीं डॉक्टर, मैंने इनके साथ ही जीने मरने का वादा किया है, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो जाए, पर मैं इनके साथ ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो तनु, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। मैं तुम्हारे माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। इट्स ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन वापस दो। पागल हो गए हो क्या? क्या करने वाले हो तुम? मैंने कहा ना मेरा फोन वापस दो। क्या मिल जाएगा तुम्हें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके? और मैं जो रोज उसके लिए मर रहा हूं उसका क्या? मेरे साथ बड़े बड़े वादे करती है और अचानक अभी छोड़ के जाएगी क्या? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। और आप मुझे जितना भी रोक लो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी और उसके परिवार की इज्जत का सवाल है। पागल मत बनो, उसकी मजबूरी समझो। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर पागलपन का भूत सवार हो गया है। और मैं क्या उसके लिए एक मजाक था कि जो भी आएगा मेरे साथ, मेरे फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेगा और चला जाएगा?
और मैं बैठे बैठे तमाशा देखता रहूंगा? हेलो, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज गुस्सा मत करना और दिमाग शांत करके इस बारे में सोचना। क्या बात है, तुम इतना परेशान लग रहे हो क्यों? कुछ सीरियस बात है क्या? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने हमारे बारे में घर पे बात की, पर मेरे घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है और उन्होंने 1 महीने पहले मेरी सगाई कर दी किसी और से और कुछ दिन बाद मेरी शादी है। और अगर मैंने पापा की बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर लेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे घर बर्बाद हो जाए। तो प्लीज आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ अनमोल। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? यार ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतना आसान है क्या कि जो भी चाहूं वो हो जाएगा? तुम्हारे लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। मैं तुम्हारे पैर पड़े हूं, ऐसा मत करना प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है, पर तकलीफ तो मैं भी सह रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको जैसे भी मनाना है मनाओ अपने घर वालों को, और अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी शादी किसी से भी और कहीं पे भी होने नहीं दूंगा। और अगर शादी हो गई ना तो हमारी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तब तुम देखना। भगवान के लिए ऐसा मत करना प्लीज। अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके अनमोल? अगर तुम मेरी नहीं हो सकी मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। सुनो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ नेहा बोलो। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं किया तो पापा सुसाइड कर लेंगे। यही बात मैं अनमोल को समझा रही हूँ, पर वो मेरी फोटो और वीडियो वायरल करने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज उसे रोको। इससे पहले कि कुछ गलत करे समझाओ उसे, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मैं समझाती हूँ अनमोल को। तुम रखो, मैं उसको समझाती हूँ। तो क्या करोगे तुम? उसे और उसके परिवार वालों को मरने दोगे? ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मजबूरियों को समझो। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। मैं क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूं। मैं समझ रही हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात सोचो, अगर यही हरकतें कोई लड़का मेरे साथ अगर करता तो तुम्हें कैसा लगता और हमारे पूरे फैमिली पर क्या बीतती? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है ना। हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं वो हर बार हमें नहीं मिलती। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करते हो, उसके लिए इतना सह सकते हो। तुम मुझसे वादा करो कि लाइफ में कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे, और ऐसा ख्याल भी आया तो सोचना कल को तुम्हारी भी बहन के साथ कोई ऐसा कर सकता है। सब कुछ खत्म हो गया दीदी। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुमने दी के साथ कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो आपकी दीदी नीचे बेहोश पड़ी थी तो मैं इनको उठा के लेके आया हूँ। 1 सेकंड रुको तुम।
मैडम वो पानी रखा है, इनके मुंह पे मारिए ना, शायद ये होश में आ जाएंगी। हाँ सही कहा आपने। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? दी आप अपने घर में हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अच्छा तो मैं घर में हूँ। तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू में आके बैठने की, मुझे टच करने की? खड़े हो, अभी कभी निकलो यहाँ से, निकलो। रुको एक मिनट तुम। दीदी ऐसे कैसे इंसान हो आप? जिस इंसान ने आपकी जान बचाई उसके साथ आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? अगर ये नहीं होता तो आप सोसाइटी के बाहर पूरी रात बेहोश पड़ी रहती और पता नहीं आपके साथ क्या क्या होता। अरे मैडम जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैडम हम छोटे से गांव के लोग हैं और सुख दुख में किसी की काम आ सके, यही हमने अपने गांव में सीखा है। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, पर 4 दिन की जिंदगी है, जितना हो सके अच्छे से रहेंगे उतना ही अच्छा है। देखा आपने, आप इसे हर बार जलील करती हो, 100 बातें सुनाती हो, फिर भी जब इसने आपको मुसीबत में देखा तो आपकी मदद की। इंसान इसके जैसा होना चाहिए, ना कि आपके जैसा। दीदी मैं आपके इस रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा इसने मेरी मदद की थी? हाँ मैंने तुम्हारी हमेशा इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए? मुझे माफ कर दो, आज मुझे समझ में आया, इंसान पैसों से तो आसानी से अमीर हो सकता है, दिल से अमीर होना बहुत मुश्किल है। दीदी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ठीक है मैडम। कोई है? कोई नहीं है क्या? मैडम कोई है? मैडम 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने नीलम के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, डिलीवरी देने आया था, तभी देखा कि मैडम बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए मैं अंदर आया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस को बुला लूंगी। मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक काम करते हैं, मैं एम्बुलेंस बुलाते हैं, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलिए मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। उठो। मैं ठीक हूँ। उठो उठो। क्या हुआ था? ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गई? इसने कुछ किया ना? नहीं। देखा मैम, आप कितनी देरी से मुझे ही ब्लेम कर रही थी, अगर आज इनको कुछ हो जाता तो मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं चला ये सब देख के। एक्सट्रीमली सॉरी भैया। ठीक है मैम, अभी तो मैं चलता हूँ फिर। ये रहा आप लोगों का पार्सल। उठ सकते हो तुम? धीरे धीरे धीरे।
तुम मुझे शॉपिंग कराने कब लेके जा रहे हो? इस मंथ तो नहीं हो पाएगा, अगले मंथ तुम्हें ले जाऊंगा शॉपिंग कराने। तुम मुझे कभी नहीं लेके जाओगे शॉपिंग कराने, हर बार यही बोलते हो, अगले मंथ अगले मंथ अगले मंथ, और तुम्हारा अगला मंथ कभी नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है बेबी, अगले मंथ में तुम्हें नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? क्यों, क्या हुआ? अगर डॉक्टर ऑपरेशन कराने के लिए बोल रहा है तो आप ऑपरेशन करा लो ना। पैसे की टेंशन मत लो आप, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कितना पैसा लग रहा है। बस 50,000? क्या मम्मी, इतने छोटे अमाउंट के लिए टेंशन ले रहे हो आप? आज शाम तक मैं पैसे भेज दूंगा आपको। फोन कट करो, फोन अभी कट करो तुम। क्या हुआ, दिख नहीं रहा तुम्हें मम्मी से बात कर रहा हूं? दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, पर तुम्हें तुम्हारी मम्मी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जब भी मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए बोलती हूँ तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, पर जब भी ये बुढ़िया तुमसे पैसे मांगती है तो तुम्हारे पास हमेशा पैसे होते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मम्मी को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वो उड़ाने के लिए नहीं मांग रही पैसे। तो फिर किसी सस्ते सरकारी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन क्यों नहीं करवा देते? क्या जरूरत है 50,000 रुपए खर्च करने की? देखो, ये बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है, अगर तुम में है तो ये लो फोन तुम ही बोल दो। लाओ, आज तो इस बुढ़िया को सबक सिखा के रहूंगी। ए बुढ़िया, तू अपने जीते जी कभी मुझे खुश रहने देगी या नहीं? देख, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूं, अगर आज के बाद कभी भी तूने अपने बेटे से पैसा मांगा तो पैसा तो तुझे मिलेगा नहीं, उल्टा अभी तू गांव के जिस घर में रह रही है उस घर से भी तुझे निकाल दूंगी। अरे मम्मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन पे तुम्हारी मम्मी नहीं मेरी मम्मी है। इसमें बताना क्या है, तुम्हारी मम्मी हूं या मेरी मम्मी, एक ही तो बात है। तुम्हें बाद में बताती हूँ। मम्मा, क्या हुआ आपको? तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और मैं इवनिंग में ही आ रही हूँ आपके पास। और पैसों की तो बिल्कुल टेंशन आप लेना मत, मैं और सूरज सब संभाल लेंगे। ठीक है मम्मी, ओके बाय। तुमसे बड़ा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन पे तुम्हारी मम्मी नहीं मेरी मम्मी है। मैंने मेरी मम्मी को इतना उल्टा सीधा बोल दिया, बताओ मेरी मम्मी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? मैं तुम्हें इस बात का जवाब दे चुका हूं, मेरे लिए तुम्हारी मम्मी हो या मेरी मम्मी, एक ही बात है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम चाह रहे थे मैं मेरी मम्मी की नजरों में गिर जाऊं, इसलिए तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई। पता है तुम्हें, तुम जो हमेशा मुझसे बोलती हो ना कि मेरी मम्मी तुम्हें अपना नहीं मानती, अपनों जैसा प्यार नहीं करती, तो उसकी वजह यह है कि तुमने भी कभी मेरी मम्मी को अपनी मम्मी नहीं माना है, मेरी मम्मी को अपनी मम्मी की तरह प्यार नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम्हें लग रहा था कि कॉल पर मेरी मम्मी है, तो तुम किसी सस्ते से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कर रही थी, पर तुम्हें जैसे ही पता चला कि कॉल पर मेरी मम्मी नहीं तुम्हारी मम्मी है, तो तुम्हारी पूरी की पूरी फीलिंग ही बदल गई। अगर तुम्हें मेरी माँ से माँ वाला प्यार चाहिए तो बदले में तुम्हें भी उन्हें बेटी वाला प्यार देना होगा। रुको साहब, ये क्या किया आपने? आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हो? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे साथ किया है उसी के बदले मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, और आगे से भी जो भी मेरा मन करेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। मैं आपके घर में मेड हूँ और आज मेरा पहला दिन भी है, और आज ही आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? साहब, मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देती हूँ, आप मुझे खरीद पाओ अभी आपके पास इतने पैसे नहीं है। पैसों की बात तो मुझसे करना ही मत, पैसे तो मेरे पास इतने हैं कि मैं तुझे क्या, तेरी जैसी 4-5 को खरीद सकता हूं। ये देखो, इसमें और भी पैसे रखे हुए हैं, तुम्हें जितने चाहिए इसमें से ले लेना। अभी मैं बाहर जा रहा हूं, 2 घंटे के बाद वापस आऊंगा। वापस आने के बाद तुम मुझे तैयार होकर मेरे बेडरूम में दिखनी चाहिए। ठीक है सर। अब तो तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
नहीं नहीं साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो आपका जब जो मन करे आप वो कर सकते हो। साहब आप आ गए? आप तो 2 घंटे बाद आने वाले थे। हाँ, मैं आ गया, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नाइस। साहब वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? पैसे चाहिए? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए तो थे, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें और पैसे की जरूरत पड़े तुम ड्रॉर से निकाल लेना। नहीं साहब, वो सारे पैसे तो मैंने ड्रॉर में वापस रख दिए थे। मैं चाहती हूँ आप अपनी खुशी से अपने हाथों से मुझे पैसे दें। ठीक है, देता हूं। ये लो। तुम्हारा खेल खत्म मिस्टर आनंद। खेल खत्म हो गया? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है, बट अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो सुन के तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा मिस्टर आनंद। क्या बोलना क्या चाहती हो? मैं समझ गई हूँ, तुम नकली नोट का धंधा करते हो, और जो नोट जो तुमने मुझे दिए हैं ये सारे नकली हैं। समझ तो मैं उसी टाइम गई थी जब तुम मेरे ऊपर नोट उड़ा रहे थे, पर उस टाइम मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? अभी अभी तुमने ही मुझे ये पैसा दिया है और तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो। ये पैसा मैंने तुम्हें दिया है, सिर्फ इस बात को तुम जानती हो और मैं जानता हूं, और कोई गवाह तो नहीं है तुम्हारे पास जो इस बात को प्रूफ करे कि ये पैसा मैंने ही तुम्हें दिया है। मैं तो सबको बोल दूंगा कि ये पैसा तुम ही अपने घर से लाई थी। तुमने जो मुझे ये पैसे दिए हैं, ये पैसे देते हुए इस मोबाइल में तुम्हारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं सीबीआई से हूं। मैं लास्ट 6 मंथ से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, बट तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहे थे मुझे। इसी वजह से मैं मेड बन के तुम्हारे घर में आई और तुम मेरे जाल में फंस गए। मैंने अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया है, आते ही होंगे कुछ देर में वो तुम्हें यहां से ले जाने के लिए। लो आ गए तुम्हें ससुराल ले जाने के लिए। चलो आप। अरे भैया नमस्ते, आप यहाँ अचानक से कैसे? आइए अंदर आइए। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए भैया। सोनाली का है मेरी छोटी बहन, वो लगता ट्यूशन गई है। हाँ भैया ट्यूशन ही गई है, बस आती ही होगी। क्या हुआ? कोनो दिक्कत है का? दिक्कत? नहीं नहीं भैया, वो सब ठीक है, बस वो आती ही होगी। हाँ लो लगता आ गई। आप बैठिए, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, हम दरवाजा खोलने जाते हैं। देखना सोनाली हमको देख के चौंक जाएगी। सोनाली, तुम पढ़ाई करने गई थी या काम करने गई थी?
भैया आप यहाँ कैसे? गांव में सब ठीक है ना? हाँ, गांव में सब ठीक है, लेकिन तुमने ई का हाल बना रखा है अपना। भैया, मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। शहर में पढ़ाई का खर्चा जितने पैसे आप भेजते हैं उससे कहीं ज्यादा है, और ये आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने सोचा कि खुद से काम करेगी, खुद मेहनत करेगी और अपना खर्चा खुद उठाएगी। ये पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करती है और काम में तो आप देख ही रहे हैं। भैया, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने परिवार का, अपने पूरे गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे रोकिएगा मत। तूने ये बात अपने भैया को बताना जरूरी नहीं समझा? चल ठीक है, आज से तेरा भाई दिन रात मेहनत करेगा और तुझे पढ़ाएगा। तू खूब मन लगा के पढ़ना और अपने गांव का नाम रोशन करना। थैंक यू भैया। चलो अंदर आओ। इट इज इम्पॉसिबल। इस बच्चे को नहीं खिलाया जा सकता। आपका बच्चा ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका है, जानती हैं आप। अब इसे नहीं गिराया जा सकता, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों गिराना चाहती हैं आप इस बच्चे को? मुझे बस अबॉर्शन करवाना है, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। लेकिन क्यों? आप ये करना नहीं चाहते हैं और मेरे हस्बैंड इस बच्चे को रखना नहीं चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ? आपके हस्बैंड आया आपके साथ? हाँ आए हैं, बाहर है वो। क्या नाम है उनका? करण। मिस्टर करण, करण बैठिए। बोलिए मैम। देखिए, जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पैसे चाहिए ना आपको? ये लीजिए, अब तो कर सकती हैं ना? देखिए मिस्टर, ये पैसों की गर्मी किसी और को दिखाइए। जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपको ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? आप दोनों पति पत्नी हैं, शादी हुई है आपकी, ना आपको किसी को जवाब देना है कि बच्चा क्यों आया, कहां से आया, फिर क्यों नहीं चाहते इस बच्चे को? मैम, आपको और पैसे चाहिए ना, तो मैं आपको और पैसे दूंगा, लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, बच्चा ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका है, इसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। मैम, आपको और पैसे चाहिए तो मैं आपको और पैसे दूंगा, बस आप इनको अबॉर्शन कर दो। बहुत पैसे हैं आपके पास, ये पैसा मैं आपको देती हूँ और एक आदमी का एड्रेस देती हूँ, जाके उसका मर्डर कर दो। मैं क्यों किसी का मर्डर करूंगा? मैं तो बस इनको अबॉर्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। क्यों नहीं करेंगे आप? मुझे भी तो आप वही करने के लिए कह रहे हैं ना। मिस्टर करण, ये भी वही चीज है, आप सीधा सीधा मुझसे किसी का मर्डर करवा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी गोदी में एक बच्चा खेल रहा है और आप उसी का गला दबा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं उसका। कैसा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है ना? देखिए, ये भी एक मर्डर ही है। मैं चाहूं तो आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए, उसे एक अच्छी लाइफ दीजिए, अच्छे पेरेंट्स बनकर दिखाइए। समझे आप? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मुझे माफ कर दो। अब मैं आगे से ऐसा करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। किससे मिलना है? आप कौन? आपको किससे मिलना है? जी ये मेरा घर है और आप मुझसे ही पूछ रहे किससे मिलना है। आप हटिए यहाँ से, मुझे अंदर जाने दीजिए। रुको मोना। माँ,
ये मोना है, आपकी बहू। मोना, ये माँ है, आज ही गाँव से आई है। सॉरी माँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बैठिए, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ माँ? बहू आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी परसों जो पूजा होने वाली है ना, गांव के सारे लोग आने वाले हैं और बहू को ऐसे देखेंगे तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। संदीप, 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 क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? मेरे अच्छे और ब्रांडेड कपड़े किसने हटाए यहाँ से? क्या हुआ बहू, किस बात पे इतना चिल्ला रही हो? अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप जाइए, आराम कीजिए। मुझे अच्छे से पता है ये सब किसने किया होगा। मुझे भी तो बताओ बेटा, किसने क्या किया है? किस बात पे तुम लोग लड़ रहे हो? माँ कुछ नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए। माँ जी, ये आप ही ने किया है ना? आपको ऐसे भी मेरे छोटे छोटे कपड़े पसंद नहीं है, इसीलिए तो ऐसी बकवास सी साड़ी और सूट रख दिए जो मैं बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करती। मोना, माँ ने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। माँ आप जाइए, आराम कीजिए। नहीं बेटा, मुझे क्यों तकलीफ होगी तुम्हारे कपड़ों से? हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लगता है मुझे। तो मैं क्या करूँ? अगर आपको अजीब लगा, मैं तो बचपन से ही अपने घर में ऐसी ही पली बड़ी हूँ। अगर मेरे घर में ऐतराज नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एक औरत होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। बस करो मोना, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट तुम अपने गुस्से के आगे सुन कहाँ रही हो? मैंने हटाया तुम्हारे कपड़े। तुम क्यों हटाओगे मेरे कपड़े? तुम्हें तो आज तक मेरे कपड़ों से कभी परेशानी नहीं हुई, फिर ये अचानक। परेशानी मुझे तुम्हारे कपड़ों से नहीं है, क्योंकि घर में पूजा है और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग पूजा में आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने छोटे कपड़े पहन के पूजा में आओ, जिससे कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। हाँ बहू, एक बार पूजा हो जाए, सारे लोग गांव चले जाएंगे, तो तुम जैसा चाहती हो वैसा रहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हारे कपड़ों से, ठीक है बहू? अच्छा, तो तुमने हटाए ये कपड़े, और मैं कब से यही सोच रही थी कि माँ जी ने हटाए होंगे। मुझे माफ करना माँ जी, मैं क्या करूँ, मैं बचपन से ऐसे ही पली बड़ी हूँ। संदीप, क्या किया तुमने बहू के कपड़ों के साथ? सच बताना। अरे वो माँ जी, मैंने बैग में भर के ऊपर रख दिए। चलो अब बता दो कौन सी साड़ी पहननी है। तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं चाहिए। मम्मी जी आप बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं? पर मुझे साड़ी पहनना नहीं आती, आप सिखा दोगी ना? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। सारा सामान ले आई मैंने। कितना टाइम लगाती हो तुम? 4 घंटे से सिर्फ 4 सामान ला रही हो। बीमार पे भीड़ थी, इसलिए टाइम लगा। ठीक है, जाओ मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। ठीक है। जी मैम जी। शांति जी। अब तुमसे एक चाय भी नहीं बनती, कितनी चीनी डाली है। छोड़ दो ना, अगर तुमसे काम नहीं होता क्यों जबरदस्ती काम कर रही हो? सॉरी मैम। शांति जी। तुम
नीचे देख रही हूँ, तुम नीचे साफ नहीं करती हो क्या? मैं मुझसे झुका नहीं जाता, मेरे कमर में दर्द है। साहब आएंगे ना, टेबल सरका के देगी तो मैं झाड़ू करूंगी। परेशान करके रख दिया है। शांति जी ये लो तुम्हारे पैसे, ऐसे? और कल से काम पे आने की कोई जरूरत पर मैम हम किसी और को रख लेंगे। रिया, ये क्या कर रही हो? उन्हें काम करने दो। आंटी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या काम करेगी वो? एक काम नहीं होता उनसे, सारा काम उल्टा पुल्टा करते रहती है। हमें किसी अच्छी और यंग मेड की जरूरत है जो अच्छे से काम करे, ना कि आधा अधूरा। रिया, इनकी मजबूरी तो समझो, बेचारी मजबूर है। अगर इनके बच्चे होते तो क्या इन्हें काम करने देते? और अगर हम इन्हें काम से निकाल देंगे तो बाहर इन्हें कौन काम देगा? कैसे चलेगी इनकी जिंदगी? हमसे जितना हो सकता था हमने किया ना। रिया, तुम खुद सोचो, अगर हमारे पेरेंट्स के सामने ये सिचुएशन होती और उन्हें कोई काम से निकाल देता तो तुम क्या करती? माना कि थोड़ी बहुत गलतियां कर देती, पर अपने बच्चों के जैसा प्यार भी तो करती हमें। मेरी कोई औलाद नहीं साहब, मेरी औलाद होती तो मुझे ऐसे काम नहीं करने देती। मेरी औलाद होती भी ना तो मैं बिल्कुल साफ जैसा बनाती उसे, जो दूसरों की तकलीफ समझती। ठीक है साहब, कोई बात नहीं ऐसा, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। चलती हूँ मैं। रुक जाओ, क्या कहा आपने? आपकी कोई औलाद होती तो क्या हम आपके बच्चे जैसे नहीं है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यही रहेंगे हमारे साथ। तुमने सही कहा था करण, दुनिया कितनी मतलबी है, अपने स्वार्थ के आगे किसी की तकलीफ नहीं समझती। मुझे माफ कर दो आंटी, मुझसे गलती हो गई। रिया, मुझे तुम पे प्राउड है। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात है। आंटी, हम दोनों को माफ कर दीजिए अपना बच्चा समझ के। नहीं बेटा, मेरी कोई औलाद होती तो अगर वो कोई गलती करते तो मैं क्या बुरा मानती उनका? ऐसा मत बोलो, मुझे मेरे औलाद जैसे ही हो। थैंक यू आंटी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के रखती हूँ। जी, बैठ जाओ। साहिल, प्लीज ये सब मत करो। अरे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे लंगोटिए यार का घर है। हम यहाँ बिल्कुल सेफ है, कोई नहीं आएगा यहाँ। लेकिन साहिल, हमें इस तरह शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए। दुनिया वालों की नजरों में ये बिल्कुल गलत है। बेबी, ऐसे नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? ये दुनिया वाले भी ना प्यार करने वालों से जलते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती किसी की खुशी। लेकिन साहिल, हमें इस दुनिया में ही रहना है ना, तो दुनिया के नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जाओ जाके कर लो दुनियादारी। मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? साहिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, और मैं चाहती हूँ तुम भी मेरा साथ दो। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से। आप कौन? और आप अंदर कैसे हैं? ये मेरा घर है और मेरे पास इसकी चाबी है। अब तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे आए और अंदर कर क्या रहे थे? अरे ये घर तो मेरे दोस्त विशाल के अंकल का है। और वो अंकल मेरे पापा हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। पापा ने मुझे भेजा है विशाल पर नजर रखने के लिए। और देखो,
आते ही चोर पकड़ा गया। देखिए मैडम, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हम शरीफ लोग हैं, हम तो बस गलती से यहाँ पर आ गए थे। अरे ऐसे कैसे? अब विशाल को तो गवाही देनी ही पड़ेगी ना तुम्हें। देखिए, आपको जो करवाना है मैं कर दूंगा, लेकिन मुस्कान को जाने दो यहाँ से। लेकिन साहिल तुम मुस्कान, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ। देखा तुमने मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ? वो तो है। That's why you are my favorite. सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो तुम। मुझे लगा था कि मैं ही मतलबी हूँ जो तुम्हें यहाँ मुसीबत में अकेला छोड़कर चली गई, पर यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। देखो मुस्कान, अरे सब देख लिया मैंने। अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे जैसी और कितनी मासूम लड़कियों को तुम यहाँ लाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो। हाँ, ए सुनो लड़की, तुम्हें क्या लगा इसने तुम्हें धोखा दिया? पागल लड़की, ये तो बस अपना काम कर रहा था। काम? कैसा काम? हम तुम जैसी प्यार में बहकी लड़कियों की गंदी फिल्म बनाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे ये सब बातें इसको क्यों बता रही हो? क्योंकि ये अपने आप को हूर की परी समझ रही है, जब से भागी खाई जा रही है। सॉरी मिस, मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ। कैसा काम? ये है मेरा आईडी कार्ड। मेरा नाम है रिया माथुर और मैं अंडर कवर पुलिस ऑफिसर हूँ। ये पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। जो भी तुम यहाँ पर घटिया और गलत काम कर रहे थे ना, अब सारी जिंदगी तुम लोग जेल में चक्की पीसोगे। चलो अब यहाँ से, चलो हवालात में। अरे चलो। रिया, रिया, बाहर आओ। देखो यार, मैं कितना परेशान हो गया हूँ। रिया मैम सब घर पे नहीं है। क्या? जी। मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं ही उसको परेशान कर रहा हूँ। बेटा आप परेशान मत होइए। 10 दिन से मुझे इग्नोर कर रही है, क्यों परेशान ना हो? मेरा फोन नहीं उठा रही है, ना मुझसे बात कर रही है, और मैं यहाँ उसके लिए मरा जा रहा हूँ। बेटा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। आप बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हैं, लेकिन वादा कीजिए आप अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। क्या बात, बताइए। बहुत परेशान हूँ काफी टाइम से, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मुझे तुम्हें ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही है। रिया मैम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम रिया मैम को भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ये क्या बोल रही हो आप? क्यों भूल जाऊं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। बेटा रिया मैम की लाइफ में तुम अकेले लड़के नहीं हो, यहाँ और भी लड़के आते हैं। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होगा, जैसे वो आएगी ना तुम उसका फोन चेक कर लेना, तब तुम्हें भरोसा होगा मेरी बात पे। लगता है रिया मैम आ गई। जाओ बेटा तुम जल्दी से कहीं चुप जाओ, मेरी बात मानो बेटा, चुप जाओ तुम।
अरे मैं आज बहुत देर कर दिया हमने, ट्रैफिक में फंस गई। ये क्या कर रहे हो? लाओ मुझे मेरा फोन दो। एक मिनट रुको। तो कब से चल रहा है ये सब? तुम मुझसे और क्या छुपा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में? हमारी शादी होने वाली है और तुम ये सब कर रही हो? अच्छा हुआ मुझे सब पहले ही पता चल गया। आई एम सॉरी आयुष, मेरी बात तो सुनो। ये क्या कर दिया मैंने? अपनी लाइफ खुद ही खराब कर ली। आयुष जैसा लड़का अब मुझे कहाँ मिलेगा? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं कैसे मनाऊं उसे? हाँ, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला तो था कि मुझे काम के लिए मेड चाहिए, पर अब मैंने मेड रख ली है, तो अब मुझे मेड की जरूरत नहीं है। सॉरी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? साहब मुझे पता है आप मुझे काम क्यों नहीं दे रहे हो। आपको जो चाहिए, आपको लगता है मैं आपको वो नहीं दे सकती, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। आपको जो करना है आप मेरे साथ कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ये सब करने दोगी तभी मैं तुम्हें काम पे रखूंगा? आजकल सर मैक्सिमम लोग काम देने से पहले यही डिमांड रखते हैं। फिर उसके बाद तुम क्या करती हो? मेरे पास उनकी डिमांड मानने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर मैं उनको मना कर दूंगी तो वो ऐसी मेड को काम पे रखेंगे जो उनकी ये डिमांड मान ले। और दूसरी मेड ऐसी डिमांड मान लेगी? सारी तो नहीं मानती हैं, बट जिनको मेरी तरह मजबूरी होती है वो तो मानेंगी ही ना। तुम सबसे पहले अपने कपड़े ठीक करो और बैठ जाओ। फिर ये क्या कर रही हो तुम? सर मैंने कुछ गलत किया क्या? तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? सोफे पर बैठो ना यार। सर मैं मेड हूँ, अगर मैं सोफे पे बैठूंगी तो आप मुझ पे चिल्लाएंगे। मैं तुम पे क्यों चिल्लाऊंगा? सोफा तो बैठने के लिए होता है ना। हाँ सर वो बात तो सही है, पर मैं छोटी जाति की हूँ ना, तो बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं उनके सामान को टच करूं। लेकिन तुम तो घर की मेड हो, साफ सफाई तो तुम ही करती होगी, और साफ सफाई करने के लिए तुम्हें तो घर का सामान टच करना ही पड़ता होगा। साफ सफाई करने के लिए तो मुझे सामान को टच करना पड़ता है, पर उनको साफ सफाई करने के टाइम पर टच करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। साफ सफाई करने के बाद टच करने से दिक्कत होती है। तुम एक काम करो, तुम सोफे पर आके बैठो, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं। तुम्हारे साथ किस किसने गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करके उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। आपने मुझे सपोर्ट करना चाहा उसके लिए थैंक यू, लेकिन सर सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने कुछ भी किया तो सजा उनमें से बहुत सारे लोगों को मिल जाएगी जिनके पास मैं अभी काम कर रही हूँ, और अगर उन लोगों को सजा मिल गई तो वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे, और जब मैं उन लोगों के पास काम ही नहीं करूंगी तो मुझे पैसे कौन देगा? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा जिससे तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। नहीं सर, आज तो आप मुझे काम दिलवा दोगे, लेकिन आप पुलिस वाले हो, कुछ दिनों में आपका ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा और आप यहाँ से चले जाओगे। उसके बाद मेरे साथ जो भी होगा वो आपको नहीं पता चलेगा। तुम्हें पता है ये सब तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की और तुम उस लायक नहीं बन पाई कि तुम लोगों को जवाब दे सको। नीची जाति से मैं भी हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बिना गलती के मुझे कुछ बोल दे, क्योंकि मेरे पास पावर है। तुम्हारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि वो समाज को जवाब देने लायक बन पाए। सर आप बात तो सही कह रहे हो, और मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने के लिए ही इतना जुल्म सह रही हूँ। बात सिर्फ नीची जाति की नहीं है, अगर तुम ऊंची जाति के भी होते और तुम समाज को जवाब देने लायक नहीं रहते तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही होता। अब से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, और तुम कल से मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाओ। सर अगर मैं काम पर आऊंगी तो उस दूसरी मेड का क्या होगा जिसे आपने काम पे रखा हुआ है? कुछ नहीं होगा, तुम दोनों काम करना। ठीक है सर, थैंक यू, मैं जा रही हूँ। मैडम, हमारी कंपनी वर्ल्ड के बेस्ट परफ्यूम बनाती है और मैं घर घर जाके डेमो देता हूँ। ये लीजिए, आप ही ट्राई कीजिए। आज तो बहुत दिनों बाद अच्छी लड़की हाथ लगी है। आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे मैम साहब, आप कौन है? आपको तो पहले मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर। और वर्षा मैडम कहाँ पर है? मैं कोई भी हूँ, तुम ये बताओ तुम कौन हो? मैं तो मेड हूँ, काम करने आई हूँ। नहीं, आज कोई काम नहीं करना है, तुम जाओ, घर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अंदर कहाँ जा रही हो? अरे मैम साहब ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? मुझे तो लग रहा है इनकी तबीयत खराब है। तुमने इनके साथ कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इनका इलाज करने आया था। मैंने इनका इलाज कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम भी घर का काम करके चली जाना। मेम साहब, आंखें खोलो। मेम साहब, क्या हुआ था आपको? अरे तुम कब आई? और वो कहाँ गया? मैम साहब, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। और कौन कहाँ गया? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? अरे था एक लड़का, वो मुझे परफ्यूम डालकर मुझे बेहोश कर दिया। अच्छा, तो उसने किया था ये सब? अब समझी मैं सारी बात। पर आप टेंशन मत लो, आप चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलो चलो। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मतलब मैम, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए या मैं चाहिए? मैडम, मुझे मेरी सैलरी चाहिए। एक बार फिर से सोच लो। सैलरी तो तुम्हें नेक्स्ट मंथ भी मिल जाएगी, पर मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ नहीं मिलूंगी। जब आपने मुझे सैलरी ऑफिस में देने के बजाय घर पर बुलाया, तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। आप मुझे सैलरी ऑफिस में भी तो दे सकती थी। मैडम, आप जैसा सोच रही हो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला। आप चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें सामने से ऑफर कर रही है और तुम मना कर रहे हो। आप गलत आदमी को ऑफर कर रही हो, और आपने जो हरकत की है ना मेरे साथ, ये मैं हमारी ऑफिस की ओनर शिवानी मैडम को बताऊंगा। अच्छा, तुम्हें मैं नहीं पैसा चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। इसके बदले में तुम्हें एक छोटा सा काम मेरा करना होगा। क्या करना होगा मुझे? तुम जिस गोडाउन में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, वहां पे मेरे कुछ लोग जाएंगे रात में और वहां से कुछ सामान चोरी करेंगे, और चोरी के वक्त सिर्फ तुम्हें अपनी आंखें बंद रखनी है। मैडम, आपने सोचा भी कैसे कि पैसों की लालच में मैं ये सब कर सकता हूं? मैं जिस काम के पैसे लेता हूं उस काम से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो एक काम करो, ये सारे पैसे भी तुम्हारे और मैं भी तुम्हारी। अब तो मेरा काम करोगे ना? अगर आपके जैसी एम्प्लॉय इस कंपनी में रह गई तो इस कंपनी को डुबा देगी। मैं शिवानी मैडम से कंप्लेंट करके आपको इस जॉब से जरूर निकलवाऊंगा।
रुको। अगर तुम्हें शिवानी मैडम से मेरी कंप्लेंट करनी ही है तो शिवानी मैडम से मिलके ही जाओ। शिवानी मैडम यहीं पर हैं और उन्होंने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मैडम आप आ जाइए, इसे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैडम आप भी यहीं पर हो और आप ही ने ये सब करने के लिए कहा था। पर क्यों मैडम, आप तो कंपनी की मालिक हो ना, आप अपनी कंपनी में क्यों गलत करवा रही हो? इससे तो आपका ही लॉस है। मैं अपनी कंपनी में कुछ भी गलत नहीं करवा रही हूँ। एक्चुअली अभी तक जो तुम सारे सिक्योरिटी गार्ड का मैनेजर था प्रकाश, उसे कल ही हमारे एक एम्प्लॉय ने हमारे गोडाउन से सामान चोरी करवाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और हम उसे जॉब से निकाल रहे हैं और उसकी जगह जॉब पे रखने के लिए हमें एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, जिस वजह से मैंने प्रीति को कहा था तुम्हारा टेस्ट ले। तुमसे पहले भी आज हमने 4 लोगों को बुलाकर उनका टेस्ट लिया, पर सारे लोगों ने पहले क्वेश्चन में प्रीति को चुन लिया और फेल हो गए। मैडम मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। प्रीति, इसे हमारी कंपनी का नया सिक्योरिटी मैनेजर बनाओ। ठीक है मैडम। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पर भरोसा करके इतना बड़ा पोस्ट दिया है। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम मेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे, इसी कारण तुम्हें ये पोस्ट दिया गया है। अब तुम जाओ घर, आज तुम्हारी छुट्टी है, कल से तुम नए पोस्ट को संभालना और इस मंथ की सैलरी तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। थैंक यू मैडम। तो मैडम मैं भी चलूं? हाँ ठीक है, जाओ। ओके मैडम। संजय, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं है। नेहा ऐसा मत कहो, तुमको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर तुम्हें पैसे दिए, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम बहाने बना रही हो। ये क्या बात हुई? संजय, मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे अब तक मैंने तुम्हें लौटा दिए। नेहा, ये कौन है? दीदी, वो ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, संजय। नमस्ते दीदी। यही रहता है। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ और भी काम है। ठीक है नेहा, फिर भी एक बार ट्राई करना, अगर कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे कॉल करना। नेहा, ये फिर से एक नया गिफ्ट? हाँ दीदी, ये मैंने नहीं मंगवाई है, ये मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दी है। नेहा, दोस्तों से अनवांटेड फेवर्स लेना, गिफ्ट्स लेना अच्छी बात नहीं है, समझी? अरे दीदी, आपको कोई गिफ्ट नहीं देता तो प्लीज मेरे से जलिए मत। नेहा, सो क्या हो गया? नेहा, क्या हुआ? तू रोकी नहीं है बाबू? नेहा,
आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना, तो रो मत, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, मुझसे जो गलती हुई है वो ठीक नहीं हो सकती। दीदी, वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड था ना, उसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसलिए उसने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की थी, और जब मैं इसे पहनकर उसके यहाँ गई तो उसने मेरे जूस में कुछ दवा मिला दी और मेरे साथ मैंने बहुत गलत किया है तेरे साथ, लेकिन तेरे रोने से मुझसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी खबर तो बच्चे से पुलिस ही लेगी। नहीं दीदी, प्लीज पुलिस नहीं। एक्चुअली उन्होंने मेरी कुछ वीडियो बना ली और मुझसे कहा है कि अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी बात सुन, तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी? साइबर पुलिस है ना हमारे साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी। लेकिन गलती तेरी भी है, तुझे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बिना वजह तुझे क्यों अनवांटेड फेवर्स कर रहा है, तुझे क्यों गिफ्ट दे रहा है, ये कभी सोचा तूने? तुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो जरूर तुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, समझी? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? हाँ, आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बुलाए उसके पास पहली बात तो जाना ही मत, और अगर जाना हो तो हमेशा घर पर बता के जाना, समझी? कौन है, किससे मिलने जा रही हो? कौन है, किससे मिलने जा रही हो, कहाँ जा रही हो, अपनी लोकेशन भेजना, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना, स्पीड डायल पर रखना, समझी? कब से कॉफी मांग रहा हूं, अभी तक तुम्हारी कॉफी ही बन रही है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा सुनो, हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है। वाह महारानी जी, मुझसे पहले सो गई आप। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, बस जान छोड़ो मेरी। जैसा कि आप दोनों जानना चाहते हैं कि किसकी कमी की वजह से आप दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। जी मैम मुझे पता है, कमी मुझ में नहीं इनमें है, बस इनका मन रखने के लिए मैं इनकी जांच कराने ले आया। मिस्टर अर्जुन, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं? सॉरी मैम, जी बोलिए। सारे टेस्ट और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमी मिस्टर अर्जुन आप में है, आप कभी पिता नहीं बन सकते। और तनु जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप माँ बन सकती हैं। कमी आप में नहीं, आपके हस्बैंड में है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर,
पर क्या इनका कोई इलाज नहीं हो सकता? देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप चाहें तो आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, बट ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे। और तनु जी, अगर आपको माँ बनना है तो आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जी नहीं डॉक्टर, मैंने इनके साथ ही जीने मरने का वादा किया है, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो जाए, पर मैं इनके साथ ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो तनु, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। मैं तुम्हारे माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। इट्स ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन वापस दो। पागल हो गए हो क्या? क्या करने वाले हो तुम? मैंने कहा ना मेरा फोन वापस दो। क्या मिल जाएगा तुम्हें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके? और मैं जो रोज उसके लिए मर रहा हूं उसका क्या? मेरे साथ बड़े बड़े वादे करती है और अचानक अभी छोड़ के जाएगी क्या? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। और आप मुझे जितना भी रोक लो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी और उसके परिवार की इज्जत का सवाल है। पागल मत बनो, उसकी मजबूरी समझो। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर पागलपन का भूत सवार हो गया है। और मैं क्या उसके लिए एक मजाक था कि जो भी आएगा मेरे साथ, मेरे फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेगा और चला जाएगा, और मैं बैठे बैठे तमाशा देखता रहूंगा? हेलो, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज गुस्सा मत करना और दिमाग शांत करके इस बारे में सोचना। क्या बात है, तुम इतना परेशान लग रहे हो क्यों? कुछ सीरियस बात है क्या? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने हमारे बारे में घर पे बात की, पर मेरे घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, और उन्होंने 1 महीने पहले मेरी सगाई कर दी किसी और से, और कुछ दिन बाद मेरी शादी है। और अगर मैंने पापा की बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर लेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे घर बर्बाद हो जाए। तो प्लीज आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ अनमोल। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? यार ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतना आसान है क्या कि जो भी चाहूं वो हो जाएगा? तुम्हारे लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। मैं तुम्हारे पैर पड़े हूं, ऐसा मत करना प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है, पर तकलीफ तो मैं भी सह रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको जैसे भी मनाना है मनाओ अपने घर वालों को, और अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी शादी किसी से भी और कहीं पे भी होने नहीं दूंगा। और अगर शादी हो गई ना तो हमारी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तब तुम देखना। भगवान के लिए ऐसा मत करना प्लीज। अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके अनमोल? अगर तुम मेरी नहीं हो सकी मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। सुनो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ नेहा बोलो। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो पापा सुसाइड कर लेंगे। यही बात मैं अनमोल को समझा रही हूँ, पर वो मेरी फोटो और वीडियो वायरल करने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज उसे रोको, इससे पहले कि कुछ गलत करे समझाओ उसे, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम कोई गलत कदम मत उठाना, मैं समझाती हूँ अनमोल को। तुम रखो, मैं उसको समझाती हूँ। तो क्या करोगे तुम? उसे और उसके परिवार वालों को मरने दोगे?
ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मजबूरियों को समझो। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, मैं क्या करूं, मैं पागल हो रहा हूं। मैं समझ रही हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात सोचो, अगर यही हरकतें कोई लड़का मेरे साथ अगर करता तो तुम्हें कैसा लगता, और हमारे पूरे फैमिली पर क्या बीतती। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है ना। हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं वो हर बार हमें नहीं मिलती। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करते हो, उसके लिए इतना सह सकते हो। तुम मुझसे वादा करो कि लाइफ में कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे, और ऐसा ख्याल भी आया तो सोचना कल को तुम्हारी भी बहन के साथ कोई ऐसा कर सकता है। सब कुछ खत्म हो गया दीदी। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुमने दी के साथ कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो आपकी दीदी नीचे बेहोश पड़ी थी तो मैं इनको उठा के लेके आया हूँ। एक सेकंड रुको तुम। क्या हुआ जी? आंखें खोलो ना। मैडम वो पानी रखा है, इनके मुंह पे मारिए ना, शायद ये होश में आ जाएंगी। हाँ सही कहा आपने। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? दी, आप अपने घर में हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अच्छा तो मैं घर में हूँ। तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू में आके बैठने की, मुझे टच करने की? खड़े हो, अभी कभी निकलो यहाँ से, निकलो। रुको एक मिनट तुम। दीदी ऐसे कैसे इंसान हो आप? जिस इंसान ने आपकी जान बचाई उसके साथ आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? अगर ये नहीं होता तो आप सोसाइटी के बाहर पूरी रात बेहोश पड़ी रहती और पता नहीं आपके साथ क्या क्या होता। अरे मैडम जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैडम हम छोटे से गांव के लोग हैं और सुख दुख में किसी की काम आ सके, यही हमने अपने गांव में सीखा है। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं, पर 4 दिन की जिंदगी है, जितना हो सके अच्छे से रहेंगे तो उतना ही अच्छा है। देखा आपने, आप इसे हर बार जलील करती हो, 100 बातें सुनाती हो, फिर भी जब इसने आपको मुसीबत में देखा तो आपकी मदद की। इंसान इसके जैसा होना चाहिए, ना कि आपके जैसा। दीदी मैं आपके इस रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, इसने मेरी मदद की थी? हाँ, मैंने तुम्हारी हमेशा इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए। मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ में आया, इंसान पैसों से तो आसानी से अमीर हो सकता है, दिल से अमीर होना बहुत मुश्किल है। दीदी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ठीक है मैडम। कोई है? कोई नहीं है क्या? मैडम कोई है? मैडम मैडम
मैडम, ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने नीलम के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, डिलीवरी देने आया था। तभी देखा कि मैडम बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए मैं अंदर आया। मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस को बुला लूंगी। मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक काम करते हैं, मैं एम्बुलेंस बुलाते हैं, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलिए, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ठीक है? उठो। उठो, उठो, उठो। क्या हुआ था? ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गई? इसने कुछ किया ना? नहीं। देखा मैम, आप कितनी देरी से मुझे ही ब्लेम कर रही थी। अगर आज इनको कुछ हो जाता तो मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं चला ये सब देख के। एक्सट्रीमली सॉरी भैया। ठीक है मैम, अभी तो मैं चलता हूँ फिर। ये रहा आप लोगों का पार्सल। उठ सकते हो तुम? धीरे धीरे धीरे।